हेलो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था व्हाट इज कलेक्शन एंड इट्स टाइप्स। टाइप्स क्या था? टाइप्स था व्हाट इज एक था जेनरिक कलेक्शन था और एक था नॉन जेनरिक कलेक्शन। ठीक है। तो आज का टॉपिक है हम सारा नॉन जेनरिक कलेक्शन क्या क्या होता है। दो हम इसको यूज नहीं करते हैं अभी मॉडर्न सिस्टम में, बट फॉर आवर नॉलेज, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, वी शुड लर्न व्हाट आर ऑल नॉन जेनरिक कलेक्शन। तो मैंने एक आपको बता दिया था इससे पहले। अरे लिस्ट होता है एक नॉन जेनरिक कलेक्शन। ये हमने नॉन जेनरिक कलेक्शन एक बनाया था और उसमें तीनों डेटा ऐड करके देखा था। तो एक सेपरेट क्लास बना लेते हैं जिसमें ओनली हम जितने भी नॉन जेनरिक के टाइप्स है वो सारा पढ़ेंगे। जैसे अरे लिस्ट एक हो गया, इसका और भी बहुत सारे कलेक्शन टाइप्स होते हैं, तो वो वन बाय वन करके हम देखेंगे। तो इसका एक सेपरेट क्लास बना लेता हूँ, विच इज कॉल्ड नॉन जेनरिक कलेक्शन। ठीक है। ये हो गया आपका क्लास का नेम। यहाँ पे बना दो एक अरे लिस्ट से ही स्टार्ट करते हैं। अरे लिस्ट, लिस्ट इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। ठीक है। इसमें आप स्टोर डेटा करके एक वो बना दो, मेथड बना दो, पब्लिक वॉइड स्टोर डेटा। ठीक है। स्टोर डेटा अभी के लिए इसको हटा दो क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है हमें। ये ऑटो कंप्लीट होके आ जा रहा है कोड, तो आपको थोड़ा भी इजी हो जाएगा, टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, स्टोर डेटा में हमने क्या किया, ये लास्ट में हमने ये सेम चीज पढ़ा था। हमने एक लिस्ट बनाया, उस लिस्ट में हमने ग्रुप ऑफ डेटा स्टोर कर दिया, मतलब 10 20 30 स्टोर कर दिया। अभी जब भी हमें एक्सेस करना होता है, हमें इंडिविजुअल एक्सेस करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लिस्ट को एक्सेस करेंगे। इसके थ्रू हम जो भी कंप्यूटेशनल ऑपरेशन जो भी हमें परफॉर्म करना है, हम ये सब एक्सेस करके परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज अ नॉन जेनरिक कलेक्शन। तो आप सोच रहे हो कि इसमें मैं 10 20 30 क्यों स्टोर करूँ, इसमें कुछ दूसरे डेटा टाइप का भी स्टोर होना चाहिए क्योंकि नॉन जेनरिक है, टाइप स्पेसिफिक नहीं है। तो लेट्स सी, एक ट्राई करते हैं ऐड करने को। देखो, ऑटोमेटिक आ भी रहा है। हेलो करके आपने स्टोर किया तो हेलो इज स्ट्रिंग वेरिएबल, मतलब स्ट्रिंग डेटा है। एंड 10 20 30 दीज आर ऑल इंटीजर डेटा है। ठीक है। तो अब इसमें कुछ भी टाइप का डेटा स्टोर करते हो, एक बुलियन भी स्टोर करके देखते हैं। लिस्ट डॉट ऐड 3.4, दिस इज अ डेसिमल वैल्यू। these are all integer, this is string, this is decimal। एक बुलियन ऐड करके देखते हैं। ठीक है। टू इज अ बुलियन वैल्यू। सो ये नॉन जेनरिक कलेक्शन है, इसमें आप कुछ भी ऐड करके देख सकते हो। ठीक है। सो अरे लिस्ट इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ, ये आपका वन नॉन जेनरिक कलेक्शन है। ठीक है। यहाँ पे वन लिख देता हूँ। फिर आएगा आपका सेकंड, यहाँ पे सेकंड पे एक लिखता हूँ। इसका दूसरा आता है, अरे लिस्ट के बाद आपका आएगा हैश टेबल। ठीक है। हैश टेबल का जेनरिक वर्जन होता है डिक्शनरी, उसका नॉन जेनरिक होता है हैश टेबल। जैसे अरे लिस्ट का होता है लिस्ट होता है, हमने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा था अरे लिस्ट। उसका जेनरिक वर्जन हमने क्या पढ़ा था? लिस्ट, लिस्ट ऑफ इंटीजर हमने बनाया था। ठीक है। वो तो हम पढ़ेंगे जेनरिक कलेक्शंस क्या होते हैं और उसके सारे टाइप्स। आज हम ओनली कवर करते हैं नॉन जेनरिक के। ठीक है। तो पहला टाइप आ गया अरे लिस्ट, दूसरा होता है हैश टेबल। ठीक है। हैश टेबल क्या होता है? अरे लिस्ट में जैसे हम सिंगल डेटा स्टोर कर रहे हैं, कोई भी डेटा टाइप का सिंगल सिंगल डेटा स्टोर कर रहे हैं। हैश टेबल क्या करता है? आपका की वैल्यूज पेयर स्टोर करता है। ठीक है। हैश टेबल एच टी लिख दो इसको, इक्वल टू न्यू हैश टेबल। इस पे आप क्या स्टोर करोगे? इंडिविजुअल डेटा टाइप के, मतलब इंडिविजुअल जैसे सिंगल सिंगल डेटा ना स्टोर करके आप की वैल्यू पेयर स्टोर कर सकते हो। तो अब यहाँ पे भी एक मेथड ऐसा बना लो, पब्लिक वर्ड स्टोर डेटा टू। और यहाँ पे आप देखो कैसे, की एंड वैल्यू। ये हो गया आपका की, ये हो गया आपका वैल्यू। ठीक है। मान लो कि की है वन, ठीक है, की है टू, ऐसा कर दो। ये डायरेक्ट आ जा रहा है इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। मान लो कि आपने ऐसा कुछ डेटा स्टोर किया, वन पे हमने स्टोर किया जॉन, ठीक है, टू पे हमने स्टोर किया जेन। ठीक है। ये की हो गया, ये वैल्यू हो गया। बट मैंने क्या बोला था, ये नॉन जेनेरिक है। नॉन जेनेरिक मतलब आपका की भी इंटीजर, ऐसा स्पेसिफिकली इंटीजर ही नहीं दे की भी आपका ऐसा नहीं कि ओनली इंटीजर होगा, की भी स्ट्रिंग हो सकता है। और वैल्यू खाली स्ट्रिंग नहीं होगा, वैल्यू भी कुछ भी कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। मतलब की में कोई भी डेटा टाइप आप दे सकते हो, वैल्यू में भी कोई भी डेटा टाइप दे सकते हो। बट इसका एक्चुअल यूज जो है, एक्चुअल यूज क्या होता है? की वैल्यू। की वैल्यू मतलब की एक आपका इंटीजर, ये एक वो होना चाहिए, राइट? तो वो जब हम डिक्शनरी पढ़ेंगे, जो जेनरिक कलेक्शन पढ़ेंगे, उसमें आपको इसका
एक्चुअल बेनिफिट समझेगा। ठीक है। अभी तो आप देखो, की और वैल्यू स्टोर करने के साथ साथ आप यहाँ पे थ्री की जगह मान लो एक स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे मान लो कि मैं ऐसा भी करके स्टोर कर सकता हूँ, थ्री, ऐसा भी कर सकता हूँ, बट दीज आर ऑल नॉन जेनरिक टाइप्स, राइट। इसलिए कुछ भी डेटा आप स्टोर कर पा रहे हो। और इसका यूज इन दोनों में फर्क आप समझे, इसमें सिंगल सिंगल डेटा स्टोर कर रहे थे, इसमें की वैल्यू पेयर स्टोर कर सकते हो। पहले जो इंडेक्स पे आता है दैट इज योर की, दूसरा वाला आपका वैल्यू होता है। ठीक है। तो तीसरा टाइप पढ़ते हैं क्या है। थर्ड इज योर सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है। यहाँ पे ऐसे तो बहुत सारे लिंक लिस्ट है, सॉर्टेड लिस्ट है, सॉर्टेड डिक्शनरी है। तो हम जो कुछ रेगुलर यूज होने वाले जो मोस्ट पॉपुलर होते हैं वही सारे यूज कर ले रहे हैं। इसका नाम एस एल ही रख दो, सॉर्टेड लिस्ट। दो हम इसको यूज ही नहीं करते, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे इसमें जो मेन मेन टाइप्स होते हैं। सॉर्टेड लिस्ट हो गया, हैश टेबल हो गया, एरे लिस्ट हो गया। इसके बाद और दो टाइप बता दूंगा, स्टैक क्या होता है एंड क्यू क्या होता है। ठीक है। तो इसी में ही हम नॉन जेनरिक्स के टाइप्स कवर कर सकते हैं। इसके बाद हम जेनरिक्स पढ़ लेंगे। जेनरिक्स मोस्टली हम यूज करते हैं, तो नेक्स्ट वाला क्लास में आपको अच्छे से बता दूंगा जेनरिक्स क्या होता है। इसमें क्या होता है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब एसएल में भी आप काइंड ऑफ डेटा कैसे स्टोर करोगे, पहले एक मेथड बना लो, उसके अंदर पब्लिक वर्ड स्टोर डेटा थ्री। इसके अंदर आप डेटा कैसे स्टोर करोगे, देखो ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू हो जाएगा। मतलब इसमें की वैल्यू में डाटा स्टोर करोगे। और ये आपको क्यों बेनिफिट होता है, ये आपको इसलिए बेनिफिट होता है क्योंकि ये की से आपका सॉर्ट करके दे देता है, ऑटोमेटिकली सॉर्ट करके दे देता है। ये जो कलेक्शन है, ये ये जो की होता है वन टू थ्री, इससे आपको ऑटोमेटिकली सॉर्टेड डेटा मिलता है। तो ये सॉर्टेड लिस्ट का ये काम होता है। देन फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ फोर्थ वन इज योर क्यू। क्यू क्या होता है, क्यू एक होता है, मतलब जैसे आप एक क्यू, एक लाइन होता है, उसमें वन बाय वन डेटा आप जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के लिए क्यू यूज किया जाता है। ठीक है। तो इक्वल टू न्यू क्यू। क्यू में आप डेटा वन बाय वन, ये वन बाय वन हम जैसे एक लाइन में वन बाय वन एंटर करते हैं, वैसे ही क्यू का मतलब ही वही है, वन बाय वन डेटा जाता है, वन बाय वन डेटा आउट होता है। ठीक है। तो फर्स्ट इन जो फर्स्ट जाएगा वही फर्स्ट आउट होगा। ये उसी पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। और एक पब्लिक मेथड बना लो यहाँ पे, और इसमें स्टोर कर दो डेटा, पब्लिक वर्ड स्टोर डेटा। और क्यू में हम डेटा कैसे स्टोर करते हैं, एन क्यू। क्यू डॉट एन क्यू करोगे तो डेटा वन बाई वन जाएगा उसमें। इसमें ऐड होता है, इसमें एन क्यू होता है। और डी क्यू मतलब रिमूव करने के लिए डी क्यू करते हैं। मतलब आप अगर क्यू डॉट डी क्यू करोगे तो आपका डेटा रिमूव होगा। रिमूव कैसे हो रहा है, ये रिमूव टेन क्यों बोल रहा है यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो फर्स्ट इन होता है वही बाय डिफॉल्ट वही फर्स्ट आउट होगा अगर आप डीक्यू लिखते हो। अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ डीक्यू करना है तो वो उसका इंडेक्स आप दे सकते हो, कौन से वाले इंडेक्स में डेटा आपको डीक्यू करना है। तो ये होता है आपका क्यू टाइप का डेटा, मतलब क्यू टाइप का नॉन जेनरिक कलेक्शन। फिफ्थ में आपका आ जाएगा स्टैक। ठीक है। स्टैक में हम क्या करते हैं, जैसे क्यू में देखो हमने क्यू डॉट एन क्यू कर रहे थे, इसमें लिस्ट डॉट ऐड कर रहे थे सब। स्टैक में होता है स्टैक डॉट पुश। ठीक है। क्यू में क्यू डॉट एन क्यू, क्यू डॉट डी क्यू, ये एंटर करेगा, डी क्यू मतलब ये रिमूव करेगा। स्टैक में क्या होता है, स्टैक डॉट पुश, स्टैक डॉट पॉप। स्टैक डॉट पुश क्या करेगा, ऐड करेगा डेटा, पॉप क्या करेगा, रिमूव करेगा डेटा। तो यहाँ पे और एक पब्लिक मेथड ले लो। ठीक है। स्टोर डेटा फाइल एंड स्टैक डॉट पुश एंड स्टैक डॉट पॉप। ये समझ आ गया आपका। पॉप क्या होता है, पहला वाला। स्टैक डॉट पुश में 10 20 30। पॉप क्या करेगा, जो लास्ट एडेड एलिमेंट को रिमूव कर देगा। इसमें क्या हो रहा था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा था, इसमें जो लास्ट एडेड एलिमेंट को रिमूव कर रहा है। या तो आपको स्पेसिफिक कोई डेटा यहाँ रिमूव करना है तो उसका इंडेक्स यहाँ पे लिख दो, तो वो वाला डेटा रिमूव हो जाएगा, उस इंडेक्स का डेटा रिमूव हो जाएगा। तो ये आपके बेसिकली सारे नॉन जेनरिक मोस्ट यूज्ड और नॉन जेनरिक टाइप कलेक्शन हो गए। इसके बाद हम इसके इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो जो हम डेटा जेनरिक कलेक्शन यूज कर सकते थे, जैसे एरे लिस्ट के बदले हम क्या यूज कर सकते हैं, लिस्ट यूज कर सकते हैं। हैश टेबल के बदले हम जेनरिक का कौन सा टाइप यूज कर सकते हैं, डिक्शनरी यूज कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये सारा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।